अध्याय 33। यीशु के बारे में पूरी हुई भविष्यवाणियां। अब आइए यीशु पर एक नज़र डालें। आपको इस बिंदु पर पता होना चाहिए कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, कि वो आपके पापों के लिए मरने के लिए स्वर्ग से नीचे आया था, कि वो वर्तमान में स्वर्ग में शासन करता है और उसने क्लेश के बाद पृथ्वी पर लौटने का वादा किया है। आइए यीशु के बारे में बाइबल की कई भविष्यवाणियों पर एक नज़र डालें और उनकी तुलना वास्तव में जो हुआ उससे करें। 33.1 यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां। यहूदी लोगों को धर्म ग्रंथों में सिखाया गया था कि एक उद्धारकर्ता उन्हें बचाने आएगा। वे इस मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उन्हें क्या देखना है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, जिसमें उसके जन्म के बारे में विवरण भी शामिल था। यीशु के जन्म के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी की गई थी। हम उनमें से 5 विवरणों पर गौर करने जा रहे हैं जिनकी हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। 33.1.1 यीशु का जन्म बेथलहम में होगा। जिन भविष्यवाणियों का हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं उनमें से पहली भविष्यवाणी बेथलहम में यीशु का जन्म है। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी मीका ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। यीशु का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व हुआ था। हम ये जानते हैं क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ तब हेरोदेस महान शासक था, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु के जन्म के तुरंत बाद हेरोदेस की मृत्यु हो गई थी। हेरोदेस की मृत्यु 4 ईसा पूर्व में हुई। यीशु के जन्म के बारे में इस विवरण की भविष्यवाणी यीशु के जन्म से 700 साल पहले की गई थी। परंतु हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से है। मीका 5:2 नया राजा याकूब संस्करण। ये भविष्यवाणी कहती है कि इज़राइल का भावी शासक बेथलहम से आएगा। ये हमें ये भी बताता है कि इस व्यक्ति की उत्पत्ति प्राचीन काल से है, अनंत काल से भी। पूर्ति। यीशु के जन्म का यह विवरण मत्ती द्वारा दर्ज किया गया था। वो यीशु के शिष्यों में से एक था। उसने संभवतः ये बात यीशु की माँ मरियम से प्रत्यक्ष रूप से सुनी थी, जो निस्संदेह यीशु के जन्म के समय उपस्थित थी। मत्ती ने इसे 50 ईस्वी में दर्ज किया था। जब हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। जब हेरोदेस राजा ने ये सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसने लोगों के सभी मुख्य याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होगा। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा है, हे बैतलहम, हे यहूदा के देश, यहूदा के हाकिमों में किसी रीति से छोटा न हो, क्योंकि तुझमें से एक हाकिम निकलेगा जो मेरे लोगों इस्राएल की रखवाली करेगा। मत्ती 2:1-6। यीशु के जन्म के समय के पुजारी और शिक्षक इस भविष्यवाणी ग्रंथ की सटीकता पर विश्वास करते थे। जब पूर्व से बुद्धिमान खगोलशास्त्री यरूशलेम आए और इस्राएल के शासक राजा हेरोदेस से पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था, तो हेरोदेस के विद्वानों ने मीका की भविष्यवाणी का हवाला दिया। हेरोदेस ने बुद्धिमानों को बेथलेहेम जाने का निर्देश दिया। वास्तव में हेरोदेस को इस धर्मग्रंथ की सटीकता पर इतना विश्वास था कि उसने बेथलेहेम में 2 वर्ष और उससे कम उम्र के सभी नर बच्चों को मारने का आदेश दिया। वह नहीं चाहता था कि पैदा हुआ यह मसीहा इस्राएल पर उसके शासन को चुनौती दे। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहने लगा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढने और मार डालने का प्रयत्न करेगा। वो उठकर बालक और उसकी माता को रात ही रात लेकर मिस्र को चला गया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने लोगों को भेजकर बेथलेहेम और उसके आसपास के सारे देश में जितने बालक थे 2 वर्ष के व उससे छोटे थे, उन सबों को मरवा डाला, ठीक उसी समय के अनुसार जो उसने ज्योतिषियों से ज्ञात किया था। मत्ती 2:13-14-16। ये दिलचस्प है कि यीशु का जन्म वास्तव में बेथलहम में हुआ था। उसका जन्म नाज़रेत में होना चाहिए था। उनके माता पिता मैरी और जोसेफ नाज़रेत में रहते थे। यीशु के जन्म से पहले रोमन सम्राट सीज़र ऑगस्टस ने सभी को नामांकित करने की मांग की थी। इस समयावधि के दौरान इज़राइल रोमन शासन के अधीन था, इसलिए प्रत्येक पुरुष को इस नामांकन में शामिल होने के लिए अपने परिवार के गृहनगर लौटना पड़ा। इस प्रकार
हमें पता चलता है कि जोसेफ और मैरी बेथलेहम गए थे। लूका ने इसका वृतांत 60 ईस्वी में दर्ज किया था। लूका यीशु का अनुयायी था और संभवतः उसने यह बात यीशु की मां मरियम से प्रत्यक्ष रूप से सुनी थी। उन दिनों में ऑगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली बार नाम लिखे जाने की घटना उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग अपने अपने नगर में नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, जो इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, कि मरियम के साथ जो उसकी पत्नी होने की मंगनी हुई थी, गर्भवती होकर नाम लिखवाए। लूका 2:1-5। इस नामांकन के बारे में कुछ बहस है जिसे लूका ने रिकॉर्ड किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जनगणना को संदर्भित करता है, लेकिन पुरातत्वविदों को विशेष रूप से इस दौरान सीजर ऑगस्टस द्वारा की गई जनगणना के ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। हालांकि लूका ने यह नहीं कहा कि यह एक जनगणना थी, उन्होंने कहा कि यह एक नामांकन था। नामांकन एक शपथ का उल्लेख कर सकता है जिसे सीजर ऑगस्टस ने इस समय सीमा के आसपास लोगों से प्रतिज्ञा करने की मांग की थी। इसका उद्देश्य सत्ता में उनके 25वें वर्ष और उनके नए पद के प्रति अनुमोदन दर्शाना था। पैटर पैट्रिया जो रोमन सीनेट ने उन्हें प्रदान की। इतिहासकार जोसेफस ने उन सभी को ली जाने वाली इस शपथ के बारे में लिखा है। उन्होंने जो कहा उसका एक अंश यहाँ दिया गया है। इसलिए जब पूरे यहूदी राष्ट्र ने सीजर के प्रति और राजा के हितों के प्रति वफादार रहने की शपथ ली, तो 6000 से ऊपर की संख्या में इन लोगों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है जो संभवतः उस भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है, क्योंकि उन्हें हमेशा अस्तित्व में रहना होगा। ये यीशु है। यहाँ एक धर्मग्रंथ है जिसमें यूहन्ना बताते हैं कि यीशु शुरुआत में भगवान के साथ मौजूद थे। यीशु वो शाश्वत जीवन है जो आरंभ से था, और जो हमने सुना, और जो अपनी आंखों से देखा, और जो हमने देखा और हाथों ने छुआ, वो जीवन का वचन है। और वो जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा और गवाही देते हैं और तुम्हें उस जीवन का समाचार देते हैं, अर्थात उस अनंत जीवन का जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो हमने देखा और सुना है वही तुम्हें बताते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रथम यूहन्ना 1:1-3। 33.1.2 यीशु का जन्म एक कुंवारी से होगा और उसे इम्मानुएल कहा जाएगा। आइए इन अगली दो भविष्यवाणियों को एक साथ देखें। बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु का जन्म एक कुंवारी लड़की से होगा और उसे इम्मानुएल कहा जाएगा। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणियां ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में यशायाह द्वारा लिखी गई थीं। ये यीशु के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले की बात है। यहाँ यशायाह हमें बताता है कि एक कुंवारी एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह जन्म भगवान की ओर से एक संकेत है। यह आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुंवारी लड़कियां गर्भवती नहीं हो सकती। एक कुंवारी द्वारा बच्चे को जन्म देना कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर की अनुमति के बिना घटित होने वाली है। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:14। पूर्ति। मत्ती और लूका दोनों हमें यीशु के कुंवारी जन्म के बारे में बताते हैं। याद रखें कि वे दोनों व्यक्ति यीशु के अनुयायी थे और संभवतः उन्होंने यह बात यीशु की मां मरियम से प्रत्यक्ष रूप से सुनी थी। वे हमें बताते हैं कि माता पिता दोनों के दृष्टिकोण से क्या हुआ। लूका मैरी के दृष्टिकोण का विवरण देता है, जबकि मत्ती हमें बताता है कि जोसेफ के दृष्टिकोण से क्या हुआ। परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गैब्रियल को गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी शादी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक व्यक्ति से होने वाली थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उससे कहा, हे परम कृपापात्र, आनंदित हो, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। परंतु जब उसने उसे देखा तो वो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो तुझ से उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:26-35। उसका पति यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से त्यागने की योजना बनाई। जब वो इन बातों के बारे में सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये सब इसलिए हुआ है कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1:19-23। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल मैरी और जोसेफ दोनों को दिखाई दिया और यीशु के जन्म के संबंध में ईश्वर का संदेश दिया। जब मरियम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई तो यूसुफ और मरियम की सगाई हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूसुफ ने क्या सोचा होगा जब मैरी ने उसे बताया कि वो गर्भवती थी? मुझे यकीन है कि उसे विश्वास नहीं था कि भगवान ने उसे गर्भवती किया है। उसने संभवतः सोचा था कि वो किसी अन्य पुरुष के साथ सोई थी। इसे व्यभिचार के रूप में देखा जाता, जिसके लिए मौत की सजा दी जाती। उसने शायद सोचा कि मैरी ने ये कहानी इसलिए गढ़ी ताकि उसे उसके पाप के लिए पत्थर मारकर न मार दिया जाए। मुझे लगता है कि इसीलिए गैब्रियल ने पहले यूसुफ से कहा कि वो मैरी को अपनी पत्नी के रूप में लेने से न डरे और फिर पुष्टि की कि बच्चा पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने यीशु को ईश्वर का पुत्र कहा है। ये पहला धर्मग्रंथ उसे पहचानने वाला एक राक्षस है। उसने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी का तात्पर्य यीशु द्वारा राक्षसों को बोलने की अनुमति नहीं देना है। और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई और यह कहती हुई बहुतों में से निकल गईं, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने उन्हें डांटा और बोलने नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वो मसीह है। लूका 4:41। यहाँ एक रोमन सूबेदार ने यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा और पहचान लिया कि यीशु कौन थे। जब सूबेदार और उसके साथ यीशु पर नजर रखने वाले लोगों ने भूकंप और जो कुछ हुआ था देखा तो बहुत डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:54। प्रेरित पौलुस, जो उस समय शाऊल के नाम से जाना जाता था, यीशु से तब मिला जब वो यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार कर रहा था। वो जानता था कि यीशु भी परमेश्वर का पुत्र था। परंतु शाऊल अब भी प्रभु के चेलों को धमकाने और कत्लेआम की सांसें ले रहा था। चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा और एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु उठकर नगर में जा, तब तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। तब हन्याह चला गया और घर में गया, उस पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, जिस मार्ग से तू आया उस मार्ग में प्रभु ने तुझे दर्शन दिया। उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तुरंत उसकी आंखों से छिलके जैसे कुछ गिरे और वह देखने लगा। वो उठा और बपतिस्मा लिया। तुरंत उसने आराधनालयों में मसीह का प्रचार किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9:1-3-6, 17-18, 20। मत्ती के उपरोक्त विवरण में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जोसेफ को बताया गया था कि बच्चे का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। स्वर्गदूत ने उसे यशायाह की भविष्यवाणी भी उद्धृत की। आप विचार कर सकते हैं, इम्मानुएल यीशु के लिए एक विशेषण के रूप में। इसका अर्थ है भगवान हमारे साथ है। 33.1.3 यीशु राजा दाऊद के वंशज होंगे। चौथी भविष्यवाणी जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं वो ये भविष्यवाणी है कि मसीहा यीशु राजा डेविड का प्रत्यक्ष वंशज होगा। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी यिर्मयाह द्वारा लगभग 600 ईसा पूर्व या यीशु के जन्म से 600 वर्ष पहले लिखी गई थी। यहोवा कहता है, देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धिमानी से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उसके दिनों में यहूदा बचा रहेगा और इस्राएल निडर बसा रहेगा। उसका नाम ये होगा, यहोवा हमारा धर्म। यिर्मयाह 23:5-6। इस ग्रंथ में एक शाखा संतान, बच्चों का संदर्भ है। इस प्रकार दाऊद का एक पुत्र होगा जो यहोवा हमारी धार्मिकता कहलाएगा।
अर्थात उसका पुत्र धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। पूर्ति। लूका और मत्ती दोनों यीशु की विस्तृत वंशावली प्रदान करते हैं। याद रखें कि वे दोनों यीशु के शिष्य थे और संभवतः उन्हें यीशु की मां मरियम से इसका प्रत्यक्ष विवरण मिला था। मत्ती यीशु के कानूनी पिता जोसेफ की वंशावली प्रदान करता है। मैंने डेविड से शुरू करते हुए उस सूची का एक भाग शामिल किया है। यूसुफ राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान का वंशज है। दाऊद के पुत्र अब्राहम के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। जेसी राजा दाऊद का पिता बना, दाऊद सुलेमान का पिता बना, सुलेमान रहूबियाम का पिता बना, याकूब यूसुफ का पिता बना जो मरियम का पति था, जिससे यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाता है। मत्ती 1:1-6-7-16। लूका ने यीशु की मां मरियम की वंशावली दर्ज की। हम जानते हैं कि यह मैरी का संदर्भ है क्योंकि उसके पिता का नाम हेली था। मैरी राजा डेविड के बेटे नाथन की वंशज हैं। यीशु स्वयं जब उसने उपदेश करना आरंभ किया लगभग 30 वर्ष का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था जो एली का पुत्र था, मत्तह जो नातान का पुत्र, ये दाऊद का पुत्र, ये यिशै का पुत्र था। लूका 3:23-31-32। ये दिलचस्प है कि मैरी और जोसेफ दोनों का पता राजा डेविड से लगाया जा सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यीशु के वंश के राजा दाऊद के वंश में होने के बारे में कोई संदेह हो। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया कि दाऊद की संतान हमारी धार्मिकता के लिए मार्ग प्रदान करेगी। आप जानते हैं कि यीशु बिल्कुल यही करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो धर्मी है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें धार्मिकता का उपहार देता है। मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रथम यूहन्ना 2:1-2। क्योंकि एक मनुष्य अर्थात आदम के पाप ने बहुतों पर मृत्यु को राज्य करने के लिए प्रेरित किया, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि जितने उसे ग्रहण करेंगे वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पाप और मृत्यु पर जयवंत जीवन बिताएंगे। रोमियो 5:17 नया जीवंत अनुवाद। 33.1.4 यीशु मिस्र से बाहर आएंगे। यीशु के जन्म के संबंध में हम जिस आखिरी ग्रंथ को देखने जा रहे हैं वो भविष्यवाणी है कि यीशु एक बच्चे के रूप में मिस्र से बाहर आएंगे। चूंकि हम जानते हैं कि उनका जन्म बेथलहम में हुआ था, इसलिए अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने यीशु और उनके माता पिता को मिस्र भेज दिया। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी होशे द्वारा लगभग 750 ईसा पूर्व या यीशु के जन्म से 750 वर्ष पहले लिखी गई थी। इस भविष्यवाणी में ईश्वर ही बोल रहा है और वो कहता है कि वो अपने बेटे को मिस्र से बाहर बुलाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये है कि किसी समय यीशु मिस्र में रह रहे होंगे। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशे 11:1। पूर्ति। यीशु के शिष्य मत्ती यीशु के जन्म के बाद क्या हुआ इसका विवरण देना जारी रखते हैं। पूर्व के बुद्धिमान लोग जो यीशु के जन्म के बाद मैरी और जोसेफ से मिलने आए थे चले गए। तब एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को मिस्र भाग जाने के लिए कहा क्योंकि हेरोदेस यीशु को मारने की साजिश रच रहा था। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहने लगा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढने और मार डालने का यत्न करेगा। तब यूसुफ उठकर रात को बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मत्ती 2:13-15। याद रखें, हमने पहले देखा था जब बेथलहम में यीशु के जन्म से संबंधित भविष्यवाणी को देखते हुए पूर्व के बुद्धिमान खगोलशास्त्री राजा हेरोदेस के पास आए और पूछा कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ था। हेरोदेस के भविष्यवक्ताओं ने बेथलहम में यीशु के जन्म से संबंधित धर्मग्रंथों का पाठ किया। हेरोदेस क्रोधित था क्योंकि वो यहूदियों का राजा था और इसका मतलब था कि उसके राज्य को चुनौती दी जाएगी। इसलिए उसने बेथलहम में 2 साल और उससे कम उम्र के सभी लड़कों को फांसी देने का आदेश दिया। इसीलिए स्वर्गदूत ने यूसुफ को चेतावनी दी और उन्हें मिस्र भागना पड़ा।
हमने जोसेफ और मैरी को मिस्र भागते देखा है। मत्ती के इस वृतांत में हम सीखते हैं कि कौन सी चीज उन्हें इजराइल में वापस ले आए। एक बार फिर एक स्वर्गदूत यूसुफ के सामने प्रकट हुआ और उसने उसे बताया कि राजा हेरोदेस मर चुका है और वापस लौटना सुरक्षित है, इसलिए वे लौट आए। ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं कि राजा हेरोदेस की मृत्यु 4 ईसा पूर्व में हुई थी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह कुछ ही समय बाद हुआ होगा। परंतु जब हेरोदेस मर गया तो देखो, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। तब यूसुफ उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में आया। मत्ती 2:19-21। हमने अभी यीशु मसीह के जन्म से संबंधित 5 भविष्यवाणियों को देखा। ये सब वैसा ही हुआ जैसा कि यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। इस बात की क्या संभावना है कि कोई व्यक्ति समय से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दे कि आपका जन्म कहाँ होगा? ग्रह पर सैकड़ों हजारों शहर हैं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति अत्यधिक असंभावित अच्छा अनुमान लगा सकता है और उसे सही कर सकता है। अब कैसा रहेगा यदि उन्होंने भविष्यवाणी की हो कि आपका जन्म कहाँ होगा, आप कैसे पैदा होंगे, आप किस परिवार में पैदा होंगे, आपको क्या कहा जाएगा और आपके जन्म के समय क्या असाधारण परिस्थितियां होंगी? ये कुछ तो होगा ना। और यदि यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उस व्यक्ति ने कहा था, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? आप विश्वास करेंगे कि वो व्यक्ति एक भविष्यवक्ता था। आप उन बातों पर विश्वास करेंगे जो उन्होंने आपको बताईं, क्योंकि वे अतीत में बहुत सटीक थीं। आप उनके कहे हर शब्द पर कायम रहेंगे। आप संभवतः उनकी पूजा भी करना चाहेंगे। जीसस के संबंध में यही हुआ। जिन लोगों ने उसके जन्म, उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, उनकी जानकारी का स्रोत ईश्वर था। सभी धर्मग्रंथ ईश्वर द्वारा रचित हैं। भगवान सब कुछ जानता है, शुरुआत और अंत। परमेश्वर ने यीशु के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां की और वे सभी वैसे ही प्रकट हुई जैसे उसने कहा था। क्या भगवान ने अभी तक आपका विश्वास अर्जित किया है? मुझे आशा है कि उसके पास है, वो इसके लायक है। मुझे ये भी उम्मीद है कि भगवान ने आपके लिए जो भी शब्द लिखे हैं उन्हें पढ़ने की लालसा आपके अंदर प्रज्वलित हो रही है। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में और क्या कहता है। 33.2 यीशु के जीवन और मंत्रालय के बारे में भविष्यवाणियां। इस खंड में हम 4 भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो मसीहा यीशु द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उसके जीवन के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं के संबंध में की गई थीं। 33.2.1 यीशु एक पैगंबर होगा। पहली भविष्यवाणी जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं वो ये है कि यीशु ईश्वर के पैगंबर होंगे और वो कई चमत्कार करने में सक्षम होंगे। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी मूसा ने 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दर्ज की थी, या यीशु के जन्म से 1500 वर्ष पहले। मूसा बोलने वाला है और कहता है कि भविष्यवक्ता उसके जैसा होगा। तो मूसा कैसा था? मूसा ने परमेश्वर से बात की। हम ये भी जानते हैं कि मूसा ने अपने लोगों को बंधुआई से बाहर निकाला। वो महामारियां और लाल सागर का विभाजन जैसे चमत्कार करने में सक्षम था। मूसा ने अपने लोगों को ईश्वर के बारे में भी सिखाया। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम इस भविष्यवक्ता से अपेक्षा करते हैं जिसके बारे में वो बोलता है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसकी बात सुनना। व्यवस्था विवरण 18:15। यशायाह ने ये दोनों भविष्यवाणियां 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थीं। वो हमें बताता है कि भगवान स्वयं आएंगे और अंधों को दृष्टि, बहरों को सुनने, लंगड़ों को चलने और गूंगे को आवाज देने जैसे चमत्कार करेंगे। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने के लिए आएगा। परमेश्वर का बदला, वो आएगा और तुम्हें बचाएगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की तरह उछलेगा और गूंगे अपनी जीभ से गाएंगे। यशायाह 35:4-6। इसके अलावा यशायाह हमें बताता है कि मसीहा अच्छी खबर का प्रचार करेगा जो बंदियों को मुक्त कर देगा। वो उन लोगों को मुक्त करने की क्षमता रखेगा जो बंधे हुए हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन वालों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का और बंधुओं को छुड़ाने का प्रचार करूं,
और यहोवा के अनुग्रह के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यशायाह 61:1-2। पूर्ति। यदि आपने अभी तक नए नियम की सुसमाचार पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लें। मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना की वे 4 सुसमाचार पुस्तकें यीशु ने जो कुछ कहा और किया उसका चश्मदीद गवाहों द्वारा लेखा जोखा देती हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो यह आपके लिए अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु वास्तव में वो भविष्यवक्ता था जिसके बारे में मूसा और यशायाह ने बात की थी। मुझे यीशु के शिष्यों में से एक यूहन्ना द्वारा लिखित ये धर्मग्रंथ बहुत पसंद है। यूहन्ना ने कई वर्षों तक यीशु का अनुसरण किया और यीशु के हर काम का चश्मदीद गवाह था। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे सब लिखे जाएं तो मैं समझता हूं कि पुस्तकों के लिए संसार में भी जगह न होगी। यूहन्ना 21:25। पूरी दुनिया में वे सभी किताबें शामिल नहीं हो सकती जो यीशु और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखी जा सकती थीं। बस 1 मिनट के लिए उस पर विचार करें और उसे समझने का प्रयास करें। कुछ ऐसी चीज़ जिसे दुनिया समाहित नहीं कर सकती मुझे अनंत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। केवल एक ही है जो अनंत है और वो ईश्वर है। हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, उसकी बुद्धि असीम है। भजन संहिता 147:5। यहोवा कहते हैं, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? यहोवा कहते हैं, क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से परिपूर्ण नहीं हूं? यिर्मयाह 23:24। आइए बाइबल में यीशु द्वारा परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने और चमत्कार करने के बारे में इस भविष्यवाणी को पूरा करने के बारे में कुछ वृतांत देखें। ये वृतांत यीशु के शिष्यों मत्ती और यूहन्ना द्वारा लिखे गए थे। दोनों ने जो लिखा उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। जब यीशु को गिरफ्तार किए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ समय पहले यरूशलेम में प्रवेश किया गया तो हमें पता चला कि बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे और उन्हें पैगंबर के रूप में संदर्भित किया गया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु द्वारा कही और की गई बातों को देखा। जैसे ही यीशु और शिष्य यरूशलेम के पास पहुंचे, वे जैतून के पहाड़ पर बेतफगे शहर में पहुंचे। भीड़ में से अधिकांश ने अपने वस्त्र उसके आगे सड़क पर बिछा दिए और दूसरों ने पेड़ों से शाखाएं काटकर सड़क पर बिछा दी। यीशु जुलूस के बीच में था और उसके चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र के लिए परमेश्वर की स्तुति करो। जो प्रभु के नाम से आता है उस पर आशीर्वाद। सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करो। जब वो प्रवेश कर रहा था तो पूरा यरूशलेम शहर शोरगुल में था। ये कौन है? उन्होंने पूछा और भीड़ ने उत्तर दिया, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मत्ती 21:1-8-11 नया जीवंत अनुवाद। इस वृतांत में हम फरीसियों यहूदी धार्मिक नेताओं को एक ऐसे व्यक्ति से पूछते हुए देखते हैं जो अंधा हुआ करता था। उसे दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? उस अंधे व्यक्ति की यीशु से दिव्य मुठभेड़ हुई जिसमें वो ठीक हो गया। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू कैसे देखने लगा? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, मैंने धोया और अब मैं देखता हूँ। उन्होंने फिर उस अंधे से पूछा, तू उसके विषय में क्या कहता है कि उसने तेरी आंखें खोली हैं? उसने कहा, वो भविष्यद्वक्ता है। यूहन्ना 9:15-17। फरीसियों ने भी यीशु को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लोगों के विद्रोह का डर था क्योंकि लोग यीशु को पैगंबर मानते थे। जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वे लोगों से डरे क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता समझते थे। मत्ती 21:46। यहाँ लूका हमें एक ऐसी अविश्वसनीय घटना के बारे में बताता है जो घटित हुई थी। यीशु का सामना एक विधवा से होता है जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। जब यीशु पास आए तो लोग उसके बेटे का ताबूत ले जा रहे थे। इन छंदों में प्रभु यीशु हैं। क्योंकि यीशु को उस पर दया आई, उसने उसके बेटे को मरे हुओं में से जिलाया। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आया और उससे कहा, मत रो। उसने पास आकर ताबूत को छुआ और उठाने वाले चुप हो गए। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। जो मरा हुआ था वो उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, हमारे बीच एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की है। लूका 7:12-16। किसी को फिर से जीवित होते देख लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? डर ने उन पर कब्जा कर लिया। वे जानते थे कि उन्होंने अभी अभी ईश्वर की शक्ति का सबसे अविश्वसनीय प्रदर्शन देखा है।
ईश्वर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीवन और मृत्यु पर शक्ति है, और वे इसे जानते थे। उन्होंने पहचान लिया कि भगवान स्वयं उनके बीच थे। मत्ती यूहन्ना बैप्टिस्ट, जो उस समय जेल में था, और यीशु के बीच एक दिलचस्प बातचीत के बारे में बताता है। यूहन्ना ने अपने कुछ शिष्यों को यीशु से यह पूछने के लिए भेजा कि क्या वो मसीहा थे। उसे अपनी परिस्थिति के कारण संदेह हो रहा था। देखो यीशु ने उनसे क्या कहा। जब यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना, तो अपने चेलों में से 2 को ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोएं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मत्ती 11:2-5। यीशु ने अपने मसीहा होने के प्रमाण के रूप में अपने द्वारा किए जा रहे अद्भुत चमत्कारों का वर्णन किया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्हें सड़क पर चलते हुए अपने कुछ अनुयायियों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने भी इसी पैगंबर के बारे में बात की जिसने शक्तिशाली चमत्कार किए और भगवान के बारे में सिखाया। उसी दिन यीशु के 2 अनुयायी यरूशलेम से 7 मील दूर इम्माउस गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। जब वे बातें कर रहे थे और इन बातों पर चर्चा कर रहे थे, तो यीशु स्वयं अचानक आ गए और उनके साथ चलने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पहचानने से रोक दिया। उसने उनसे पूछा, तुम चलते चलते इतनी गंभीरता से क्या चर्चा कर रहे हो? वे अचानक रुक गए, उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। तब उनमें से एक, क्लियोपास ने उत्तर दिया, तुम यरूशलेम में अकेले व्यक्ति होगे जिसने पिछले कुछ दिनों में वहां हुई सभी बातों के बारे में नहीं सुना होगा। कौन सी बातें? यीशु ने पूछा। उन्होंने कहा, नासरत के उस व्यक्ति यीशु के साथ जो कुछ हुआ, वो एक भविष्यद्वक्ता था जिसने शक्तिशाली चमत्कार किए, और वो परमेश्वर और सभी लोगों की नज़र में एक महान शिक्षक था। लेकिन हमारे प्रमुख पुजारियों और अन्य धार्मिक नेताओं ने उसे मृत्युदंड की सजा देने के लिए सौंप दिया, और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लूका 24:13-20 नया जीवंत अनुवाद। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी चंगे हो जाते हैं, बहरे सुन सकते हैं, मुर्दे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और शुभ समाचार का प्रचार किया जाता है। वाह, ये बिल्कुल वही है जो यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा ऐसा करने में सक्षम होगा। जब पतरस ने यह देखा तो उसने लोगों को उत्तर दिया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए, और वो मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया था, जिसे स्वर्ग में तब तक रहना चाहिए जब तक कि सब कुछ ठीक न हो जाए, जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा था, क्योंकि मूसा ने बाप दादों से कहा था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को उत्पन्न करेगा। जो कुछ वो तुमसे कहे, तुम सब बातों में उसकी सुनना। जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की न सुनेगा, वह लोगों के बीच में से पूरी तरह नाश किया जाएगा। हाँ, और शमूएल से लेकर उसके बाद के जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बातें की हैं, उन्होंने भी इन दिनों का वर्णन किया है। परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी अधर्म से फेरकर आशीष दे। प्रेरितों के काम 3:12-19-24-26। यीशु निश्चित रूप से वो भविष्यवक्ता है जिसकी भविष्यवाणी मूसा ने की थी। पतरस ने उपरोक्त छंदों में हमारे लिए इसकी पुष्टि की है। 33.2.2 यीशु की परीक्षा होगी और पाप नहीं होगा। अगली 2 भविष्यवाणियां यीशु के प्रलोभित होने और पाप न करने से संबंधित हैं। चूंकि यीशु पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से मनुष्य हैं, उन्हें शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। हमारे और यीशु के बीच बड़ा अंतर यह है कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया। हम सब पापी हैं। यीशु ने एक आदर्श जीवन जिया। उनके उत्तम जीवन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। ये सिर्फ एक और विशेषता है जिसे हम उद्धारकर्ता की पहचान करने में मदद के लिए तलाश सकते हैं। भविष्यवाणी। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यशायाह द्वारा दर्ज एक और भविष्यवाणी दी गई है। हम सीखते हैं कि मसीहा कोई हिंसा नहीं करेगा या कोई छल नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, वो केवल सत्य बोलेगा और केवल धार्मिकता प्रदर्शित करेगा। उसकी कब्र दुष्टों के संग बनाई गई और उसकी मृत्यु धनवान के संग हुई, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और न उसके मुंह से कभी छल की कोई बात निकली थी। यशायाह 53:9। ये भविष्यवाणी संभवतः 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दाऊद द्वारा लिखी गई थी। यह मसीहा के संबंध में एक धर्मग्रंथ है।
इसमें कहा गया है कि उसके साथ कोई बुराई नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा सुरक्षित थी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ जो बुरा लगा वो वास्तव में अच्छे के लिए होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी प्लेग आपके निवास के पास नहीं आएगा, जिसका अर्थ है कि उसे कोई बीमारी नहीं होगी। हम देखते हैं कि ईश्वर इस व्यक्ति की दैवीय रूप से रक्षा करने जा रहा था, क्योंकि स्वर्गदूत हर तरह से उसकी रक्षा करेंगे। तूने यहोवा को अपना शरण स्थान और परमप्रधान को अपना निवास स्थान माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त नियुक्त करेगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 91:9-12। पूर्ति। एक बार फिर हम मत्ती और लूका से सीखते हैं कि क्या हुआ। मत्ती हमें स्वयं यीशु और शैतान के बीच मुठभेड़ के बारे में बताता है। यीशु भूखा था क्योंकि वो उपवास कर रहा था। शैतान ने पत्थरों को रोटी बनाकर यीशु को प्रलोभित किया कि वो कौन है। तब शैतान ने यीशु को ये परखने के लिए प्रलोभित किया कि क्या स्वर्गदूत सचमुच उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ वर्णित अंतिम प्रलोभन शैतान द्वारा यीशु को उसकी पूजा करने के लिए प्रलोभित करना है। तब यीशु को आत्मा ने जंगल में ले जाकर शैतान से परीक्षा करवाए। जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया तो उसके बाद उसे भूख लगी। परीक्षा करने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया। उसने उसे मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, फिर लिखा है, तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे जगत के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाया। उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी उपासना करने लगे। मत्ती 4:1-11। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लूका 4:13। लूका हमें आगे बताता है कि शैतान ने हर प्रलोभन को पूरा किया। हर प्रलोभन। जरा उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके प्रति हम प्रलोभित होते हैं और दुर्भाग्य से अक्सर गिर जाते हैं। हमारी तरह यीशु की हर तरह से परीक्षा हुई और हमने देखा कि उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु ने शैतान के प्रलोभनों का उत्तर परमेश्वर के वचन से दिया। याद रखें, सत्य ही झूठ और धोखे का मुकाबला करता है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि शैतान बाइबल का विद्वान है। वह जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब उसने हव्वा को प्रलोभित किया तो उसने बगीचे में परमेश्वर के शब्दों का प्रयोग किया, और जब उसने यीशु को प्रलोभित किया तो उसने फिर से परमेश्वर के शब्दों का प्रयोग किया। शैतान ने वो भविष्यवाणी उद्धृत की जो हमने अभी पढ़ी थी, जो भजन संहिता 91 में दर्ज थी। शैतान जानता था कि भविष्यवाणी सटीक थी। शैतान जानता था कि भविष्यवाणी यीशु के बारे में थी। यदि शैतान मसीहा की तलाश कर रहा था और उसे पहचानने में सक्षम था, तो यह आपको यीशु के महत्व के बारे में क्या बताता है? शैतान चाहता था कि यीशु किसी कारण से पाप करे। शैतान चाहता था कि यीशु आपको बचाने की परमेश्वर की योजना को बर्बाद कर दे। क्या आप नहीं देखते? यदि यीशु ने पाप किया होता तो उसने साबित कर दिया होता कि वो भगवान नहीं था और वो आपके पापों के लिए मरने में सक्षम नहीं था। तो यीशु का एक प्रेरित जिसने पुनरुत्थान के बाद यीशु का सामना किया, शैतान द्वारा यीशु के प्रलोभन पर व्याख्या करता है। पॉल ने इसे 68 ईस्वी में लिखा था। वह हमें बताता है कि यीशु को हमारी तरह ही सभी बिंदुओं पर प्रलोभित किया गया था। फिर उसने इस महान समाचार की पुष्टि की कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया। उसने कभी पाप नहीं किया, हमेशा नहीं। इसका मतलब है कि यीशु में आपकी आशा सुरक्षित है। यीशु वास्तव में पापियों को बचाने के लिए आए थे। यीशु परिपूर्ण और पवित्र हैं। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं। यही कारण है कि वो शैतान के हर प्रलोभन को विफल करने में सक्षम था। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ सहभागी न हो सके,
वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4:14-15। पॉल इस पर आगे बताते हैं और हमें बताते हैं कि यीशु सचमुच स्वर्ग छोड़कर एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए ताकि वो हम में से प्रत्येक के लिए मर सकें। चूंकि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो हम पापियों के लिए उत्तम बलिदान था। और जो मसीह यीशु में था, वही अपने मन में रखो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, क्या पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:5-11। क्योंकि परमेश्वर ने मसीह को, जिसने कभी पाप नहीं किया, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए बनाया कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरें। द्वितीय कुरिन्थियों 5:21 नया जीवंत अनुवाद। 33.2.3 यीशु यरूशलेम में विजयी होकर प्रवेश करेंगे। यीशु के जीवन और मंत्रालय के बारे में यह आखिरी भविष्यवाणी बताती है कि यीशु यरूशलेम में कैसे पहुंचेंगे। जो कोई भी धर्म ग्रंथ से परिचित होता, उसने तुरंत पहचान लिया होता कि यीशु इसे पूरा कर रहे हैं। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी जकरिया ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। ये हमें यरूशलेम में यीशु के विजयी प्रवेश के बारे में बताता है। वह न केवल गधे की सवारी करेगा, बल्कि वो एक बछेड़े का बच्चा होगा। हे सियोन की बेटी, बहुत आनंद कर। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। जकरिया 9:9। पूर्ति। मत्ती और यूहन्ना दोनों यीशु के शिष्य और इसके प्रत्यक्षदर्शी हमें यीशु के यरूशलेम में आगमन का विवरण देते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट आए और जैतून पहाड़ पर बैतशफगे के पास आए, तब यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है, और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह दीन है और गधे पर, अर्थात गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। चेलों ने जाकर वैसा ही किया जैसा यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी, और गधी और बच्चे को ले आकर उनके कपड़े उन पर डाल दिए और वो उन पर बैठ गया। बहुत बड़ी भीड़ ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए और उन्हें पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछा दी। भीड़ उसके आगे आगे चलती थी और जो उसके पीछे पीछे चलती थी वो चिल्लाती रही, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मत्ती 21:1-9। हम तुरंत देखते हैं कि यीशु वास्तव में गधे के बच्चे पर सवार हुआ था। हमने ये भी देखा कि जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्हें जकरिया की भविष्यवाणी याद थी जिसने इसकी भविष्यवाणी की थी। कुछ लोग पवित्र शास्त्र पर ध्यान दे रहे थे और उसे पूरा करने वाले की तलाश कर रहे थे। अगले दिन एक बड़ी भीड़ पर्व में आई थी। जब उन्होंने सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो वे खजूर के पेड़ों की डालियां लेकर उससे मिलने के लिए निकले और चिल्लाने लगे, होशाना। धन्य है वो जो प्रभु इस्राएल के राजा के नाम से आता है। यीशु को एक गधा मिला और वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, सियोन की बेटी, मत डर। देख, तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आता है। यूहन्ना 12:12-15। यीशु के शिष्य लूका द्वारा यरूशलेम में यीशु के प्रवेश के इस वृत्तांत में हम इस बारे में अतिरिक्त विवरण देखते हैं कि ये दिन कितना शानदार था। भीड़ आनंदित हो रही थी और ऊंचे स्वर से गा रही थी। खैर, इससे यहूदी धार्मिक नेता फरीसी परेशान हो गए और उन्होंने यीशु से अपने शिष्यों को डांटने के लिए कहा, वो जो कहता है वो सबसे दिलचस्प है। यदि लोग चुप होते तो चट्टानें चिल्लाने लगतीं। ये दिन कितना महत्वपूर्ण था। सृष्टि भी जानती थी कि यह जश्न मनाने का दिन है। जैसे जैसे वो निकट आ रहा था का तात्पर्य यीशु के शहर की ओर आने से है। जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंच रहा था, तो शिष्यों की पूरी भीड़ ने आनंदित होकर उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति की और कहा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है,
स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने शिष्यों को डांट। उसने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लूका 19:37-40। तभी यीशु के साथ कुछ अनोखा घटित होता है। हमने देखा है कि यह कितना हर्षोल्लापूर्ण अवसर था। लोग इकट्ठे होकर जय जयकार कर रहे थे और यीशु की स्तुति कर रहे थे। फिर भी अगर हम इस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में लूका का विवरण पढ़ना जारी रखें तो हमें कुछ परेशान करने वाली बात पढ़ने को मिलती है। हम यीशु को यरूशलेम शहर पर रोते हुए देखते हैं। ये खुशी के आंसू नहीं हैं, शब्द रोने लगा अर्थात अत्यंत दुखदायी एवं भारी छटपटाहट। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, यदि तू ही आज अपनी कुशल की बातें जानता होता, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी तेरे विरुद्ध मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से घेर लेंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिला देंगे। वे तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अपने दंड का समय न पहचाना। लूका 19:41-44। लूका ने यीशु द्वारा शहर से कही गई बात को उद्धृत किया कि वो इतना व्याकुल क्यों था। उन्हें समय का पता नहीं चला। उन्हें किस समय पता होना चाहिए था? आज वो दिन 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना। यीशु ने लोगों से अपेक्षा की कि वे जाने कि उनका लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा वास्तव में उनके पास आया है। परमेश्वर उनके बीच में था और वे उसे पहचानने में असफल रहे। ये साबित करने के लिए वो और क्या कर सकता था कि यह वही था? उसने भविष्यवाणियां पूरी की। उसने लोगों को मृतकों में से जीवित किया। उसने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि वो भगवान है। वे बस विश्वास नहीं करना चाहते थे। यीशु उनके लिए रोए क्योंकि उन्होंने अपने हृदय कठोर कर लिए थे। वे बचाना नहीं चाहते थे। शायद आपको लगता है कि आपने यीशु को जानने का अवसर गंवा दिया, ठीक वैसे ही जैसे यरूशलेम के लोगों ने गंवाया था। खैर, वो अभी आपके साथ यहीं है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का वचन है। जब भी आप बाइबल या बाइबल से धर्मग्रंथ पढ़ते हैं तो आप यीशु की संगति में होते हैं। वो उस पूरे समय आपके साथ रहा जब आप इस पुस्तक में धर्मग्रंथ पढ़ रहे थे। वो आपके बारे में नहीं भूला है। वो बस आपके उससे पूछने का इंतजार कर रहा है ताकि आप उसे जान सकें। वो लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाज़ा खोलो और उसे अंदर आने दो। इस पद में यीशु ही बोल रहे हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। 33.3 यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियां। बाइबल यीशु की मृत्यु के बारे में कई भविष्यवाणियां प्रदान करती है। कुछ काफी ज्वलंत, विस्तृत और परेशान करने वाले हैं। हम क्रूस पर चढ़ाए जाने से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी पर गौर करने जा रहे हैं। 33.3.1 यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हम यीशु के क्रूस पर चढ़ने की भविष्यवाणियों से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले ज्ञात सूली पर चढ़ने का उल्लेख प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने 522 ईसा पूर्व में किया था और यह फारसियों द्वारा किया गया था। सभी भविष्यवाणियां रोमियों के सत्ता में आने से बहुत पहले और इस प्रकार की मृत्यु का आविष्कार होने से बहुत पहले लिखी गई थी। इसलिए उपलब्ध कराए गए विवरण आश्चर्यजनक हैं। यहाँ कुछ विवरण दिए गए हैं जिनसे हम सीखते हैं। यीशु को 2 अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसे बुरी तरह से पीटा जाएगा। यीशु की कोई हड्डी नहीं टूटेगी। यीशु को छेद दिया जाएगा। गार्ड उसके कपड़ों के लिए चिट्ठी डालेंगे। यीशु को बाहर निकाल दिया जाएगा पानी। उसका दिल पिघल जाएगा। उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसके शरीर को एक अमीर आदमी की कब्र में रख दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बताया गया है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरेंगे। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी राजा दाऊद ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। यीशु के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी मसीहा के बारे में थी, जिसे हम जानते हैं कि वो यीशु है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों की ओर से निंदित और लोगों में तुच्छ जाना गया हूँ। जितने मुझे देखते हैं वे सब मेरा उपहास करते हैं। वे अपने होठों से मेरा अपमान करते हैं। वे ये कहते हुए अपना सिर हिलाते हैं, वो यहोवा पर भरोसा रखता है, वही उसे छुड़ाए, वही उसे बचाए, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। बहुत से बैलों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवान बैलों ने मुझे घेर लिया है। वे मेरे विरुद्ध अपना मुंह फैलाए हुए हैं। सिंह शिकार को फाड़ते और दहाड़ते हैं।
मैं पानी के समान बहा दिया गया हूँ, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, मेरा हृदय मोम के समान है, यह मेरे भीतर पिघल गया है, मेरी शक्ति मिट्टी के बर्तन के समान सूख गई है, मेरी जीभ मेरे मुंह की छत से चिपक गई है। तूने मुझे मृत्यु की धूल में डाल दिया है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों के एक समूह ने मुझे घेर लिया है, उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए हैं। मैं अपनी सारी हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और घूरते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं, उन्होंने मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। भजन संहिता 22, 1-6-8, 12-18। भविष्यवाणी कहती है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसका अपमान किया जाएगा, और यह हमें ये भी बताती है कि लोग क्या कहेंगे। वे ईश्वर में उसके विश्वास का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ईश्वर उसे बचाए। शेर द्वारा शिकार को फाड़ने के बारे में एक कविता है, मैं चाहता हूं कि आप उसकी कल्पना को संजोएं। विशाल पंजे और अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे वाला एक शेर, एक झटका और मांस पूरी तरह से फट जाता है, खून बहता है और त्वचा लटक जाती है, उसकी सभी हड्डियां जोड़ से बाहर हैं। मैं प्राकृतिक से परे फैले हुए अंगों की कल्पना करता हूँ, वो अपनी सभी हड्डियां गिन सकता है, इसलिए वे टूटी नहीं हैं। वे चिट्ठी डालकर उसके वस्त्र बांट लेते हैं। ये पासा पलटने या सिक्का उछालने जैसा है, ये संयोगवश था। भविष्यवक्ता यशायाह ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मसीहा की मृत्यु के बारे में ये शब्द लिखे थे। यीशु के जन्म से 800 वर्ष पहले उसकी उपस्थिति किसी भी आदमी से अधिक खराब थी। इसका मतलब है कि उसे पहचान से परे पीटा जाएगा। देख, मेरा दास बुद्धिमानी से काम करेगा, वो महान और अति महान होगा। जैसे बहुत से लोग तेरे कारण चकित हुए थे, क्योंकि उसका रूप मनुष्य का सा न बिगड़ा हुआ था और उसकी सुंदरता मनुष्यों की सी न बड़ी थी। यशायाह 52, 13-14। इस धर्मग्रंथ से हमें पता चलता है कि यह भयानक मृत्यु क्यों होती है। यशायाह द्वारा लिखी गई यह भविष्यवाणी मसीहा का वर्णन करती है। उसे हमारे अपराधों के लिए छेदा गया का अर्थ है कि वो हमारे पापों के लिए मर जाएगा। ये पढ़ने हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? क्योंकि वो उसके सामने कोमल पौधे के समान और सूखी भूमि में फूटी जड़ के समान होगा। उसका न तो रूप था न ऐश्वर्य। जब हम उसे देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसा रूप नहीं कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों ने उसे त्याग दिया। वो दुखी पुरुष था और रोग से परिचित था। वो ऐसा तुच्छ जाना गया कि लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, और हमने उसका आदर न किया। निश्चय उसने हमारे रोग सह लिए और हमारे दुख उठाए, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पीटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए दंड उसी पर पड़ा, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, सब अपने अपने मार्ग पर चले गए, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया, तो भी जब वो सताया गया तब उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना वध होने को ले जाया जाता है और भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। वो अंधेर और न्याय के द्वारा उठा लिया गया। उसके समय के लोगों में से किसने सोचा कि वो जीवितों के बीच से काट डाला गया और मेरे लोगों की आज्ञा न मानने के कारण मारा गया? उन्होंने उसकी कब्र दुष्टों के संग बनाई और उसकी मृत्यु में धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने न तो कोई उपद्रव किया था और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी, तो भी यहोवा को यह अच्छा लगा कि उसे कुचले। उसने उसे दुख दिया है। जब तू उसका प्राण पाप के लिए बलिदान करेगा, तब वो अपने वंश को देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ में यहोवा की प्रसन्नता पूरी होगी। अपने प्राण के दुख उठाने के पश्चात वो ज्योति को देखेगा और तृप्त होगा। मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म का बोझ उठाएगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वो बलवानों के संग लूट बांटेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु में उंडेल दिया और वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53, 1-12। उस भविष्यवाणी में हमें एक मेमने की तस्वीर दी गई है जिसे वध के लिए ले जाया जा रहा है। शेर द्वारा शिकार को फाड़ने के बारे में पहले की भविष्यवाणी के साथ इसे जोड़ें और कल्पना करें कि एक शेर मेमने पर हमला कर रहा है। ये भविष्यवक्ता इसी भयावहता का वर्णन कर रहे हैं। यशायाह हमें ये भी बताता है कि उसकी कब्र दुष्टों के साथ होगी और उसे अपराधियों में गिना जाएगा, जिसका अर्थ है कि वो अपराधियों के बीच मर जाएगा। वो अपनी मृत्यु में एक अमीर आदमी के साथ होगा।
यह एक अमीर आदमी की कब्र में होने का संदर्भ है। अब आइए देखें कि यीशु की मृत्यु कैसे हुई। पूर्ति। यह वृतांत यीशु के अनुयायियों में से एक लूका द्वारा लिखा गया था। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु को पीटा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और पहरेदारों ने उसके कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। यीशु को पकड़ने वाले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे पीटा। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहा जाता है, तो उन्होंने उसे वहां अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर। यीशु ने कहा, पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके वस्त्र आपस में बांट लिए और चिट्ठियां डालीं। लोग खड़े होकर देख रहे थे। उनके साथ के सरदार भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, इसने औरों को बचाया। अगर यह परमेश्वर का मसीह है जो उसका चुना हुआ है, तो खुद को बचा ले। सैनिकों ने भी उसका मजाक उड़ाया और उसके पास आकर उसे सिरका दिया और कहा, अगर तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। उसके ऊपर यूनानी, लैटिन और हिब्रू अक्षरों में एक शिलालेख भी लिखा हुआ था, ये यहूदियों का राजा है। लूका 22:63-33-38। यह वृतांत यीशु के शिष्य मार्क द्वारा लिखा गया था। वह यीशु को अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में भी बताता है और इसके पूरा होने की भविष्यवाणी का हवाला देता है। वह यीशु द्वारा सहे गए उपहास के बारे में बोलता है और हम सीखते हैं कि उन्होंने उसके विश्वास के बारे में उसका मजाक उड़ाया और खुद को बचाने के लिए यीशु पर ताना मारा। उसके साथ उन्होंने 2 को क्रूस पर चढ़ाया का तात्पर्य यीशु को 2 अन्य लोगों के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने से है। उसके साथ 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिने और एक उसके बाएं। पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ जो कहता है, वो अपराधियों के साथ गिना गया। जो लोग पास से गुजरते थे वे सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, अरे हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस पर से उतर आ। इसी प्रकार प्रधान याजकों ने भी शास्त्रियों के साथ आपस में ठट्ठा करते हुए कहा, उसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अब इस्राएल का राजा मसीह क्रूस पर से उतर आए कि हम उसे देखकर विश्वास करें। जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उन्होंने भी उसका अपमान किया। जब 6ठा घंटा हुआ तो सारे देश में 9वें घंटे तक अंधकार छा गया। 9वें घंटे पर यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, एलोई एलोई लामा शबतनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकुस 15:27-34। मार्क का विवरण यीशु के एक उद्धरण के साथ समाप्त हुआ जब वो क्रूस पर थे। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बिल्कुल वही वाक्यांश है जिसकी भविष्यवाणी राजा डेविड ने 1000 साल पहले की थी। यीशु ने महसूस किया कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उस क्षण सभी के पापों को उस पर डाल दिया था। हर एक व्यक्ति का हर पाप जो कभी जीवित रहा है या जो कभी जीवित रहेगा। उस क्षण यीशु परमेश्वर से अलग हो गए थे। आइए हम यीशु के शिष्य यूहन्ना ने उस दिन जो वर्णन किया उसकी जांच करना जारी रखें। हम सीखते हैं कि यीशु को सिर्फ पीटा नहीं गया था, उसे कोड़े मारे गए थे। रोमन कोड़े मारने में चमड़े का चाबुक शामिल होता था, जिसमें चमड़े की कई पट्टियां होती थीं। प्रत्येक चमड़े की पट्टी के अंत में धातु या हड्डी के छोटे टुकड़े होते थे। याद रखें कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि मसीहा की मौत शिकार को फाड़ने वाले शेरों की तरह होगी। मुझे लगता है कि भविष्यवक्ताओं ने हमारे लिए काफी ज्वलंत, रक्तरंजित चित्र चित्रित किया है। इस तरह यीशु को इतना पीटा गया कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। क्रूस पर कीलों से ठोके जाने से पहले उसका मांस वस्तुतः फाड़ दिया गया था। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़ लिया और कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों से मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। वे कहते रहे, यहूदियों के राजा जय हो, और उसे थप्पड़ मारते रहे। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। तब वे यीशु को पकड़कर ले गए। वो अपना क्रूस उठाए हुए बाहर गया और उस जगह गया जिसे खोपड़ी का स्थान कहते हैं, जिसे इब्रानी में गुलगोता कहते हैं, जहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दोनों ओर और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक शीर्षक भी लिखा और उसे क्रूस पर लगा दिया। वहां लिखा था, यीशु नासरत का, यहूदियों का राजा। तब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके कपड़े लिए और 4 हिस्से किए, हर सिपाही को एक हिस्सा और अंगरखा भी। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ इसे न फाड़ें, परंतु चिट्ठी डालकर तय करें कि यह किसका होगा, ताकि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो जो कहती है, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, मेरे कपड़े पर चिट्ठी डाली।
इसके बाद यीशु ने ये देखकर कि अब सब कुछ हो चुका है, ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मुझे प्यास लगी है। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने सिरके से भरा एक स्पंज जूफे पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। तब उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 19, 1-3, 16-19, 23-24, 28-30। यूहन्ना हमें ये बताते हुए जारी रखते हैं कि रोम के लोग सब्बात आने के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों को मरने की जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उनके पैर तोड़ दिए। हालांकि हम सीखते हैं कि उन्होंने यीशु के पैर नहीं तोड़े क्योंकि वो पहले ही मर चुका था, इसलिए जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, यीशु को क्रूस पर कोई हड्डी नहीं टूटी। इसलिए यहूदियों ने, क्योंकि वो तैयारी का दिन था, इसलिए कि शव सबत के दिन क्रूस पर न रहें, क्योंकि वो सबत का दिन विशेष था, पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर पहले की टांगें तोड़ दी और दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, परंतु जब वे यीशु के पास आए और देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी। तो अभी सैनिकों में से एक ने भाला से उसका पंजर बे दिया और तुरंत लोहू और पानी निकल आया। जिसने देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो सच कहता है, ताकि तुम विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर एक और पवित्र शास्त्र कहता है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। यूहन्ना 19, 31-37। हमने उस वृतांत से ये भी सीखा कि जब यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका गया था तो केवल उसके हाथ और पैर ही नहीं छेदे गए थे, उन्होंने उसकी बाजू में भी छेद कर दिया। हम देखते हैं कि खून और पानी निकल आया है। आपकी बगल में चुभा हुआ भाला लगभग निश्चित रूप से दिल को छेद देगा। यहाँ दिया गया वर्णन बिल्कुल राजा डेविड के वर्णन से मेल खाता है। उसका दिल पिघल गया था और उसे पानी की तरह बहा दिया गया था। अंत में यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु को अरिमतिया के जोसेफ की कब्र में रखा गया था। यूसुफ एक अमीर आदमी था। वो महासभा के एक उच्च परिषद सदस्य भी थे, धार्मिक नेता जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। लूका 23, 50-51, मरकुस 15-43। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से गुप्त रखता था, पिलातुस से विनती की कि वो यीशु की लोथा ले जाए। पिलातुस ने उसे आज्ञा दी। तब वो आया और उसकी लोथा ले गया। निकोदेमुस, जो पहले रात को यीशु के पास आया था, वो भी लगभग 100 पौंड गंधरस और एलो का मिश्रण लेकर आया। तब उन्होंने यीशु की लोथर को लिया और यहूदियों की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ सनी के कपड़े में बांधा। जिस स्थान पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था वहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक किसी को नहीं रखा गया था। तब यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण, क्योंकि कब्र निकट थी, उन्होंने यीशु को उसमें रख दिया। यूहन्ना 19, 38-42। यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियों को पढ़ने और फिर यीशु के सूली पर चढ़ने और उसके आसपास के सभी विवरणों को पढ़ने में ये स्पष्ट है कि वे एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई बातों पर भी ध्यान दिया होगा, जो वास्तव में घटित हुई थी, जिसका मैंने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया था। ऐसा कैसे है कि जिन भविष्यवक्ताओं ने इस घटना की भविष्यवाणी की थी, वे उस यातना के बारे में इतनी भयावहता से भरे विवरण के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिसका अभी तक आविष्कार ही नहीं हुआ था? 33.3.2 यीशु आपके पापों के लिए मरेगा। मैं अब उस धर्मग्रंथ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो हमें बताता है कि यीशु को क्यों मरना पड़ा। भविष्यवाणी। जब भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की कि मसीहा कैसे मरेगा, तो उसने हमें ये भी बताया कि वो क्यों मरेगा। उन्होंने हमें बताया कि यीशु हमारे अपराधों, हमारे पापों के लिए मरेंगे। फिर भी वो हमारी कमजोरियों को ढो रहा था। ये हमारे दुख थे जिन्होंने उसे दबा दिया था, और हमने सोचा कि उसकी परेशानियां परमेश्वर की ओर से एक सज़ा थी, उसके अपने पापों की सज़ा। लेकिन वो हमारे विद्रोह के कारण छेदा गया, हमारे पापों के कारण कुचला गया, उसे पीटा गया ताकि हम पूरे हो सकें, उसे कोड़े मारे गए ताकि हम चंगे हो सकें। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हमने अपने मार्ग का अनुसरण करने के लिए परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है। फिर भी यहोवा ने हम सबके पापों को उस पर डाल दिया। फिर भी जब उसका जीवन पाप के लिए बलिदान किया जाता है तो उसके कई वंशज होंगे, और उसके अनुभव के कारण मेरा धर्मी सेवक कई लोगों को धर्मी ठहराना संभव करेगा, क्योंकि वो उनके सभी पापों को उठा लेगा
उसने बहुतों के पापों को उठाया और विद्रोहियों के लिए मध्यस्थता की। यशायाह 53, 4-6, 10-12 नया जीवंत अनुवाद। पूर्ति। यहाँ हमारे पास पतरस का एक लेख है। वो यीशु के शिष्यों में से एक था। वो हमें समझाते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया। यीशु ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर के सामने धर्मी माने जा सकें। यीशु ने हमें हमारी पाप समस्या से ठीक किया। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जब वो शापित हुआ तो उसने शाप नहीं दिया। जब उसने दुख उठाया तो उसने धमकी नहीं दी, परंतु अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया। जो सच्चा न्याय करता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रथम पतरस 2:21-24। रोमियो ने यातना के एक रूप के रूप में सूली पर चढ़ाने का आविष्कार किया। वे मौत को लंबा खींचना चाहते थे ताकि पीड़ित को जितना संभव हो उतना कष्ट सहना पड़े। यीशु के सूली पर चढ़ने के वृतांत को पढ़ते हुए आपको पता चला कि यीशु को इतने कोड़े मारे गए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था, और जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था तब भारी रक्तहानि के कारण संभवतः वे बमुश्किल जीवित थे। तब उनका अपमान और उपहास किया गया। परमेश्वर ने आपके सभी विशिष्ट पापों को यीशु पर डाल दिया। उन सभी पापों के बारे में सोचें जो आपने अपने पूरे जीवन में किए हैं। भगवान ने हमें बताया कि पाप की सजा मौत है। यीशु उस मौत मरे जिसके आप हकदार थे। यीशु आपके लिए मर गया। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं। वो सीधे क्रूस से नीचे आ सकता था और उन उपहास करने वालों को दिखा सकता था कि वो वास्तव में वही था जो उसने कहा था कि वो था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे एक काम करना था। वो तुम्हें बचाने के मिशन पर था। आपके प्रति उसका प्यार उसके द्वारा सहे गए दर्द और पीड़ा से अधिक मायने रखता है। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे पिता की इच्छा यही है जिसने मुझे भेजा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे भेजने वाले की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 6:38-40। बचाए जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। यीशु पर विश्वास करो। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। यूहन्ना 6:28-29। 33.4 यीशु के पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियां। अब तक आपको पता होना चाहिए कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मृत नहीं रहे। इसकी भी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। हम यीशु की मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में कुछ भविष्यवाणियों का पता लगाने जा रहे हैं। फिर हम इनकी तुलना वास्तव में जो हुआ उससे करेंगे। 33.4.1 यीशु मृतकों में से जी उठेंगे। पहला धर्मग्रंथ जिस पर हम विचार करेंगे वो भविष्यवाणी है कि यीशु मृतकों में से जी उठेंगे। भविष्यवाणी। ये दोनों भविष्यवाणियां राजा दाऊद ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थीं। वे दोनों यीशु के बारे में बात करते हैं जो पवित्र है। शियोल उस स्थान का संदर्भ है जहां मृतक रहते हैं, जैसे गड्ढे में जाना और भ्रष्टाचार। पुराने नियम का ये भविष्यवक्ता उम्मीद कर रहा था कि मसीहा मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाल लिया है, इसका अर्थ है कि आत्मा को पहले वहीं नीचे जाना था। मैं यहोवा को सदैव अपने सम्मुख रखता आया हूँ, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। भजन संहिता 16:8-10। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे जिलाया है कि मैं अधोलोक में न जाऊं। भजन संहिता 30:3। यूहन्ना, यीशु का एक शिष्य, यीशु के पुनरुत्थान के संबंध में हमारे लिए एक और भविष्यवाणी दर्ज करता है। यूहन्ना यीशु के शब्दों को उद्धृत करता है। ध्यान दें कि यीशु कहते हैं कि वो स्वयं अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। मुझे बताओ, मरे हुओं में से खुद को जीवित करने की शक्ति किसके पास है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी बात कहेगा, सिखाएगा और दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु वो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहा था। जब वो मरे हुओं में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। यूहन्ना 2:19-22। पूर्ति। यहाँ हमारे पास पुनर्जीवित यीशु के कई चश्मदीद गवाह हैं जो हमें बताते हैं कि क्या हुआ था। मत्ती और मार्क दोनों यीशु के शिष्य थे। जब महिलाओं को खाली कब्र दिखी और स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि यीशु मरा नहीं है, तो वे तुरंत चली गईं और यीशु के शिष्यों को बताया। उन दोनों ने औरतों से जो कुछ हुआ उसका प्रत्यक्ष विवरण सुना होगा और फिर खाली कब्र देखी होगी। सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। देखो, बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत आकाश से उतरा और आकर द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र बर्फ का सा उजला था। उसके डर से पहरेदार कांप उठे और मुर्दों के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों को उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, परंतु जैसा उसने कहा था वैसा ही जी उठा है। मत्ती 28:1-6। जब सबत बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल लीं कि आकर उसका अभिषेक करें। सप्ताह के पहले दिन बहुत भोर को, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। वे आपस में कहने लगीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि पत्थर लुढ़का हुआ था। कब्र में प्रवेश करके उन्होंने एक युवक को सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और वे चकित हो गए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढते हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। मरकुस 16:1-6। यह विवरण प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया था। जब वो दमिश्क की ओर जा रहे थे तब उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा और उनसे बातचीत की। पौल हमें बताता है कि यीशु पुनर्जीवित हो गया था, कि उसकी आत्मा उस स्थान पर नहीं रुकी जहाँ मृत लोग जाते हैं, जो कि अधोलोक है, और उसका शरीर सड़ता नहीं था। जब उन्होंने कहा कि राजा डेविड ने इसकी भविष्यवाणी की थी और इसके बारे में बात की थी, तो वो उन भजनों का संदर्भ दे रहे थे जिन्हें हमने अभी पढ़ा था, जिसमें इन्हीं चीज़ों की भविष्यवाणी की गई थी। हे भाइयों, मैं तुमसे कुलपति दाऊद के विषय में निडर होकर कह सकता हूँ कि वो मर गया और गाड़ा गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। इस कारण भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई है कि मैं तेरे शरीर के फल में से, अर्थात शरीर के अनुसार, मसीह को अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने पहले से ही ये देखकर मसीह के जी उठने के विषय में कहा कि उसका प्राण अधोलोक में न छोड़ा जाए और न उसका शरीर सड़ने पाए। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। प्रेरितों के काम 2:29-32। पौल आगे बताते हैं कि यह अच्छी खबर है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गए, वो इसके गवाह थे। वो हमें ये भी बताता है कि उसने सैकड़ों अन्य लोगों के साथ यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद उसे देखा था। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जिसे तुमने ग्रहण भी किया था और जिसके द्वारा तुम स्थिर भी हो और जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, यदि तुम उस वचन को जो मैंने तुम्हें सुनाया था दृढ़ता से थामे रहो, न कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हुआ। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचा था, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो भी गए। फिर वो याकूब को, तब सब प्रेरितों को, और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया, जो समय से पहले जन्मा था। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-8। यूहन्ना हमें बताता है कि थॉमस, जो यीशु के शिष्यों में से एक था, को यह विश्वास करने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। उसने अन्य शिष्यों की तरह पुनर्जीवित यीशु को नहीं देखा था, उसने केवल उनका विवरण सुना था कि क्या हुआ था। वो स्वयं देखना चाहता था। परंतु जब यीशु आया तो थोमा, जो 12 में से एक था, जो दिदुमुस कहलाता था, उनके साथ न था। तब दूसरे चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। परंतु उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और कीलों के निशानों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के अंदर थे और थोमा उनके साथ था।
यीशु आया और द्वार बंद थे और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ एक, अपना हाथ यहाँ लाकर मेरे पंजा में डाल, अविश्वासी न हो परंतु विश्वासी हो। थोमा ने उसको उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:24-29। मुझे अच्छा लगा कि यीशु कुछ दिनों बाद आए और थॉमस से कहा कि वो उन सभी स्थानों को छुए जहां उसे हमारे पापों के लिए छेदा और घायल किया गया था। क्या आप थॉमस की तरह हैं जो अभी भी संदेह कर रहे हैं और विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं? मुझे आशा है कि आपके द्वारा पढ़ी गई भविष्यवाणियों और पूर्तियों ने आपको देखने और विश्वास करने में मदद की है। 33.4.2 यीशु पवित्र आत्मा भेजेंगे। यीशु ने खुद को मृतकों में से जीवित करने के बाद सभी शिष्यों और अपने अनुयायियों से वादा किया कि वो उन्हें एक सहायक भेजेंगे। आइए यीशु के पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के नाम से जाने जाने वाले इस सहायक के बारे में अगली भविष्यवाणी का मूल्यांकन करें। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी मत्ती द्वारा दर्ज की गई थी। वो यूहन्ना बैप्टिस्ट को उद्धृत कर रहा है जिसने भविष्यवाणी की थी कि यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो जल से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। ये भविष्यवाणी यूहन्ना द्वारा दर्ज की गई थी। ये यीशु का एक सीधा उद्धरण है जहाँ वो शिष्यों से कहते हैं कि भगवान उन्हें सत्य की आत्मा देंगे जो उनमें वास करेगी। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यूहन्ना 14:16-17। मत्ती, यूहन्ना द बैप्टिस्ट और यूहन्ना सभी यीशु के प्रत्यक्षदर्शी और अनुयायी थे। पूर्ति। यहाँ क्या हुआ? पॉल हमें एक विवरण देता है। वो पवित्र आत्मा प्राप्त करने में एक प्रत्यक्षदर्शी और भागीदार होता। हम देखते हैं कि सभी शिष्य एक ही स्थान पर हैं और अचानक वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और आग के समान जीभें निकली और उनमें बांट दी गईं और उनमें से हर एक पर एक बैठ गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:1-4। उस स्थान पर एकत्रित यीशु के अनुयायियों को पवित्र आत्मा देते समय परमेश्वर ने एक शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वो निश्चित रूप से आज आपके लिए वही काम कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि यह वो नहीं है जो अधिकांश लोगों को तब अनुभव होता है जब वे पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आपको बस उस पर विश्वास करना होगा जो मैं आपको यीशु के बारे में बता रहा हूँ। वो यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा और कब्र से जी उठा। यीशु को बताएं कि आपको पापी होने के लिए खेद है और यीशु से आपके जीवन में आने और आपको एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा देने के लिए कहें। अधिकांश लोग जिन्होंने यीशु में अपना विश्वास रखा है उन्हें लगता है कि उनके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वे किसी तरह हल्का महसूस करते हैं और शांति की भावना महसूस करते हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया गया है। आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर के नियमों का पालन करने से नहीं बल्कि यीशु के बारे में आपने जो सुना है उस पर विश्वास करने से प्राप्त करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मूसा की व्यवस्था का पालन करके पवित्र आत्मा प्राप्त किया? बिल्कुल नहीं। आपने आत्मा प्राप्त की क्योंकि आपने मसीह के बारे में जो संदेश सुना था उस पर विश्वास किया। गलातियों 3:2 नया जीवंत अनुवाद। और अब तुम अन्य जातियों ने भी सत्य का सुसमाचार सुना है, अर्थात परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है और जब तुमने मसीह पर विश्वास किया तो उसने तुम्हें पवित्र आत्मा देकर, जिसकी उसने बहुत पहले से प्रतिज्ञा की थी, तुम्हें अपना बना लिया। इफिसियों 1:13 नया जीवंत अनुवाद। यदि यीशु की पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है तो आप अब पाप या मृत्यु के गुलाम नहीं हैं। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1-2। 33.4.3
यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेंगे। बाइबल हमें बताती है कि मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु के साथ क्या होगा। इसमें कहा गया है कि वो पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्ग लौटेगा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठेगा। आखिरी भविष्यवाणी जिस पर हम गौर करेंगे वो यीशु द्वारा मृत्यु पर विजय पाने और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में राज्य करने के बारे में है। भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी राजा दाऊद ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। डेविड ने ईश्वर और यीशु के बीच एक भविष्यसूचक बातचीत को रिकॉर्ड किया है। भगवान ने यीशु को अपने दाहिने हाथ के रूप में बैठने के लिए कहा। हमें समय के संबंध में कुछ संदर्भ भी दिए गए हैं। यीशु तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी नहीं बन जाते। यहोवा मेरे प्रभु से कहता है, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। भजन संहिता 110:1। पूर्ति। जो कुछ हुआ उसके विवरण में यीशु का एक शिष्य मार्क, जो इस घटना का गवाह था, हमें बताता है कि यीशु स्वर्ग गए और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गए। मार्क ने वास्तव में ऐसा होते देखा होगा। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि यह उसके लिए कितना अद्भुत रहा होगा। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मरकुस 16:19। प्रेरित पौलुस के इस वृत्तांत में वो हमें ये भी बताता है कि यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर स्वर्ग में चढ़ गया। फिर वो पुष्टि करता है कि राजा डेविड ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त करके यह उंडेल दिया है जिसे तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों के लिए चौकी न कर दूं। इसलिए इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेरितों के काम 2:32-36। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। वो संकट की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय वो फिर लौटेगा और उसके सब शत्रु उसके चरणों की चौकी बना दिए जाएंगे। भगवान ने हमें बहुत सारे वादे दिए हैं। बाइबल की पूरी भविष्यवाणियां हमें दिखाती हैं कि ईश्वर हमेशा अपने वादे निभाते हैं। परमेश्वर का वचन एक गारंटी है, यीशु वापस आएगा। क्या आप तैयार होंगे? लूका ने यीशु द्वारा अपने कुछ अनुयायियों के साथ की गई बातचीत को लिपिबद्ध किया है। ये यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ। हमने यीशु के बारे में जो कुछ सीखा है उसका ये बहुत अच्छी तरह से सार प्रस्तुत करता है। यही बात मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था कि मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होना अवश्य है। तब उसने उनके मन खोले ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। उसने उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है और ऐसा ही होना आवश्यक है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठे और उसके नाम से यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। तुम इन बातों के गवाह हो। लूका 24:44-48। आपने सीखा है कि परमेश्वर ने यीशु के बारे में बहुत सी बातें पहले ही बताई थीं और यीशु ने उनमें से हर एक को पूरा किया। आपने सीखा कि ईश्वर अपनी भविष्यवाणियों में विशिष्ट था ताकि आप यीशु को न चूकें। अब आप इन बातों के गवाह हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु के अनुयायी थे। और अब जब आप यीशु के बारे में जानते हैं तो आप उसके साथ क्या करेंगे? यही एकमात्र प्रश्न है जो जीवन में मायने रखता है। यह वो निर्णय है जिसका शाश्वत परिणाम होता है। इन छंदों में यीशु ही बोल रहे हैं। उसने अपने चेलों समेत लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। मरकुस 8:34-35। ये सब जीवन या मृत्यु पर निर्भर करता है। अपने वर्तमान जीवन का व्यापार करें और शाश्वत जीवन प्राप्त करें, या अपना वर्तमान जीवन कायम रखो और अनंत मृत्यु प्राप्त करो। यह सही है। आप अपना वर्तमान अस्त व्यस्त, टूटा हुआ, पदलित, पीछे छूटा हुआ जीवन यीशु को देते हैं और वो बदले में आपको स्वर्ग में एक गौरवशाली शाश्वत जीवन देगा, एक राजा या रानी के लिए उपयुक्त जीवन। अब यह एक ऐसा सौदा है जिससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तब पतरस ने उत्तर दिया, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा?
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, जब मनुष्य का पुत्र नई उत्पत्ति में अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मत्ती 19:27-29।